जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये दीपावली के दिन का व्लॉग है और अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी। जैसे 5:15 या 5:30 मेरा रोज का समय है। 4:45 बजे मैं आज उठी हूँ। कारण ये है कि साफ़ सफाई करने के बाद मतलब सारा जो स्ट्रेस वाला मॉर्निंग का काम रहता है वो करने के बाद जब घर अच्छे से साफ़ हो जाए तो मुझे पूजा पाठ के लिए अच्छे से समय मिल जाए। क्योंकि काम काज के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि सारे काम परफेक्टली हो जाते हैं, लेकिन पूजा जो है बड़ी तेज़ तेज़ करनी पड़ती है, बड़ी भागम भाग में करनी पड़ती है। और उस स्थिति से बचने के लिए मैं चाह रही थी कि पहले जो है सारा घर साफ़ कर लूँ, नहा लूँ, उसके बाद पूजा कर लूँ। तो मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है। उठते ही सीधे मैंने बस दरवाजे खोले, मंदिर की लाइट जलाई और झाड़ू लेके पहले झाड़ू फेरिए, घर में कूड़ा बाहर रखा और पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तो इस वक्त देखिए बिल्कुल घुप अंधेरा है बाहर और हमने रात को जो झालर है बंद नहीं करी थी। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग नहीं करते हैं रात को झालरें बंद इन त्योहारों में। और पूरे घर में साफ़ सफाई हो चुकी है। ये जो रंगोली है ये दोनों ही मेरी बेटी ने बनाई है और दोनों को बुखार है, तो थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा। और कई बार देखिए ऐसा हो जाता है ना फेस्टिवल्स में कि आप बहुत प्लानिंग से काम करते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, फिर भी स्ट्रेस हो जाता है कुछ ऐसी स्थितियों की वजह से जो आपके हाथ में ही नहीं है। जैसे मैं बहुत टाइम से दिवाली को लेके एक्साइटेड थी, साफ़ सफाई डेकोरेशन में लगी हुई थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मुझे सारा काम मेरा संपन्न होने के बाद भी स्ट्रेस हो रखा है। कारण यह है कि दोनों ही बच्चे गिनी चुनी छुट्टियां लेके आए थे और वायरल की चपेट में आ गए हैं। तो हालांकि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ मतलब टेस्ट के लिए बोला था तो वो करा दिया है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बट बात वही पे आ जाती है कि हफ्ते भर की भी छुट्टियां नहीं थी और दोनों ही इंजॉय नहीं कर पाए फेस्टिवल्स, और उनका चेहरा देख देख के मैं भी नहीं कर पाई। लेकिन यह है कि मुझे अपना पूरा दिन फ्री रखना है अपने लिए और फेस्टिवल में मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल्स आते ही पॉजिटिविटी फैलाने के लिए हैं। और हम कई बार वर्कलोड या इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो हमारे चेहरे पे दिखने लगता है और फिर कहीं चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें ना आ जाएं। इसके लिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारे काम जो है पहले निपटा लूँ, उसके बाद पूरा जो दिन है उसको त्योहार को त्योहार की तरह एंजॉय करूँ। तो सफाई हो गई। उसके बाद जो है फिर मैंने नहा लिया। नहाने से पहले ही जो भगवान जी के बर्तन वगैरह होते हैं वो सब में मैंने पीताम्बरी लगा दी थी। और अब मैं पी रही हूँ पानी। तो पानी आज मैंने बहुत देर में पिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 5-7 मिनट का ब्रेक लेके आराम से बैठ के पानी पिया है। और इसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। मतलब पूजा नहीं, पहले भगवान जी को स्नान कराना है। स्नान करा के उनको नए कपड़े और वस्त्र वगैरह और उनका जो आसन है वो सब कुछ बिछा के उनको प्रतिष्ठित कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चाय बना के हस्बैंड को उठाऊँगी। तो जो भगवान जी के आसन और वस्त्र थे वो मैंने छोटी दिवाली के दिन कंप्लीट कर लिए थे। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भगवान जी के आसन और वस्त्र हैं जो कि मैं हमेशा नए सिलती हूँ दीपावली के टाइम पे, वो इतना लेट हो गए। अगर ये समय से सिल जाते, समय से तैयार हो जाते, तो मैं धनतेरस के दिन ही बिछा देती थी इन सारी मतलब ये आसन जो नया भी मैंने अभी सिला है, जो आपको दिख रहा है अभी रामा ग्रीन कलर का। लेकिन ये बहुत लेट हो गया सिलने में और छोटी दिवाली के दिन ये रात को मैंने कंप्लीट किया है भगवान जी के लहंगे वगैरह सब कुछ। तो आज जो है बड़ी दिवाली की मॉर्निंग को मैं ये सब बिछा रही हूँ। तो भगवान जी को गंगा जल से स्नान कराया है। सारे भगवान जी और श्री यंत्र और जो भी पूजा पाठ का सामान होता है, गोमती चक्र, कौड़ी वगैरह, जो मुझे लगता है सारे ही लोग चढ़ाते होंगे आज के दिन। सभी का अपना अपना अलग अलग होता है बिल्कुल पूजा पाठ का हिसाब किताब। कोई बिल्कुल अलग तरीके से करता है, कोई बिल्कुल अलग तरीके से करता है, लेकिन भावना सबकी एक ही रहती है। तो ये जो रॉयल ब्लू कलर का आप देख रहे हो भगवान जी का वस्त्र, ये सिला था मैंने। और ये है रंगोली जो मेरी बेटी ने बनाई। दोनों ही फीवर में हैं, लेकिन बस वो मतलब दवा खा के थोड़ा सा ताकत आ गई तो उन्होंने रात को कंप्लीट करी। और अभी एक रंगोली जो ऑफिशियल बनती है वो बनती है घर से बाहर एंट्रेंस पे, वो नहीं बनी है। तो उसके लिए फिर मैंने बोला कि अगर तुम लोगों को बिल्कुल मतलब मन करेगा तभी बनाना, नहीं तो मत बनाना। तो भगवान जी को बैठाने के बाद फिर मैंने चाय पी और वीडियो बनानी भूल गई थी तो पिक ले ली थी, तो वो दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी मैं अकेले बैठ के चाय पी रही हूँ, हस्बैंड को उठा दिया था, भगवान जी बिठा दिए। और उसके बाद जो है अब आएंगे हम किचन में। तो अब जो है मैं इस वक्त पूरा प्रॉपर जो पूजा होती है दीपावली की वो कर चुकी हूँ। तो एक तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, घर साफ हो गया है, भगवान जी का काम हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक भगोने में दूध पक रहा है
जो अभी आया है, हस्बैंड लेके आए हैं। एक में बनेगी खीर। तो 2 जगह मैंने चावल अलग अलग भिगोए हैं। एक जो खीर के लिए भिगोए थे उनको मैं इस तरीके से मैश करी जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे से घुट जाएं खीर में, क्योंकि मेरे पास खीर वाले चावल हैं नहीं। और जो दूसरा भगोना है, बर्तन है जिसमें मैं अभी थोड़े से चावल ऐड और कर रही हूँ, उसमें मैंने भिगाए हैं चावल रंगोली के लिए। तो ये जो चावल अब रंगोली के लिए भीग रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में भीग के सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। और अब यहाँ पे जो ये खीर वाला दूध है उसमें मैंने केसर डाली, थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दूंगी तो अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और उसके बाद जो मैंने चावल को तोड़ के यानी कि मैश कर लिया है वो ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे खीर धीमी धीमी आंच में पकती रहेगी और इतनी देर में जो ये दूध है इधर वो भी साइड में पक जाएगा। तो एक सिरे से काम मैं चाह रही थी खत्म हो और यहाँ पे एक काम और अभी किया जाएगा, वो है गेरू को भिगाना। तो गेरू का डिब्बा मैंने निकाल के रख लिया है और जब तक यहाँ पे खीर वीर बनेगी मैं गेरू भी भिगो के रख लूँगी। तो जिससे ये रहेगा कि जैसे ही मतलब मेरा खीर वगैरह का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं गेरू का जो एक कोट है वो लगा दूंगी जहाँ पे मैं मतलब पूजा की जगह है वहाँ पे। और तुलसी जी के गमले में लगता है गेरू, देहली में लगता है। इसके अलावा पूरा जो देहली से लेके मंदिर तक जो रास्ता है उस पूरे रास्ते में लक्ष्मी मैया के पैर बनते हैं गेरू से और चावल के पेस्ट से। ट्रेडिशनल तरीका तो यही है। वैसे आजकल स्टिकर्स वगैरह भी आने लग गए हैं तो स्टिकर्स भी लगाते हैं कई लोग, और कई लोग परमानेंट पेंट कर देते हैं, जो नॉर्मल अपना जो पेंट आता है ना वो वाला। लेकिन मैंने कभी पेंट वगैरह नहीं किया। ये जो पेंट वाला ट्रेडिशन है आजकल बहुत चला हुआ है, मंदिरों में घरों में लोग बहुत करते हैं, लेकिन मैंने पेंट नहीं किया कभी। मैं दिवाली के दिन ये जो अपना पुराना पारंपरिक तरीका है गेरू और चावल के पेस्ट वाला वो ही फॉलो कर रही हूँ अभी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी, जिससे कि बच्चे समय से उनको उठा दूँ और वो लोग खा के फिर अपनी मेडिसिन वगैरह ले लें। तो एक टाइम की मेडिसिन जो खाली पेट खानी वो मैं उनको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। और बिस्किट खा के उन लोगों ने फिर जो डोज है दवा की वो ले ली है और वो दोनों लेटे हुए हैं। थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे तो उठ के अपने आप बाहर आ जाएंगे, तो तब तक मैं दिन का लंच भी रेडी कर लूँगी। तो मिक्स दाल जो है अरहर, चने और उड़द की भिगो के रख दी है, चावल सोख करके रख दिए हैं। और मेरे हस्बैंड आ गए थे नहा के, तो इन्होंने इतने में जो पाइनएप्पल है वो कट करके रख दिया था। तो एक कटोरी में मैंने ये जो है भगवान जी को भी चढ़ा दिया। और अब जो है यहाँ पे जो खीर है उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं और ये अच्छे से घुट चुकी है। तो इसके बाद फिर मैं जो है भोग वाली खीर अलग कर ली मैंने और इसको बंद किया। और यहाँ पे मेरी दाल चावल दोनों ही जो है भीग जाएंगे, तो मैं इनको समय से प्रेशर लगा दूंगी। मेरा प्लान यही था कि अल्पना बनाने से पहले मैं जो है लंच रेडी करके रख दूं, जिससे कि फिर मुझे बार बार उठ के बीच में काम ना करना पड़े। इसी बीच में मैंने एक राउंड मंदिर में और लगाया और जो दुकान में जो पूजा का सामान जो भी जाना है, जो कि मैंने पहले ही अलग कर लिया था धनतेरस वाले दिन, बस कुछ चीज़ें थी जो उसमें और ऐड ऑन करनी थी, तो वो निकाल के अलग कर ले रही हूँ, जिससे कि एक काम ये भी ख़त्म हो जाए। तो मुझे जो है थोड़ा सा निश्चिंती हो जाएगी कि बैग रेडी हो गया। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रखनी होती हैं जिनके कई बार भूलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आसन, भगवान जी की माला, फूल, फल, भेंट, अक्षतरोली, कुमकुम, ये सारी चीज़ें, प्लस ये जो बंधनवार होती है भगवान जी की, ये सारी चीज़ें, दिए, तेल, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि लगता है कि कोई चीज़ भूल ना जाऊं। और इसलिए मैंने अपने मोबाइल में परमानेंट एक लिस्ट बनाई हुई है जो हर साल दुकान का बैग लगाने के टाइम पे मेरे काम आती है। अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगता है कि मुझे ऐड कर लेनी चाहिए किसी भी साल, तो फिर मैं उसमें कुछ एक चीज़ें ऐड कर लेती हूँ उस लिस्ट में। और मतलब बहुत सहूलियत रहती है, दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता, क्योंकि आज के दिन बहुत व्यस्त दिन रहता है, तो सोचने विचारने का समय नहीं रहता। और पूजा के समय अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है घर में तो फिर लगता है कि थोड़ा अजीब बुरा लगता है कि इतनी तैयारी करी और ये चीज़ रह गई या वो चीज़ रह गई। तो सब कुछ रख लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये अपना अल्पना बनाने। तो बाहर से अंदर की ओर शुरुआत करते हुए पहले तुलसी जी का जो गमला है उसमें एक कोट किया। और धूप में मैं बैठी हूँ इस वक्त इस गमले को लेके, जिससे कि जल्दी सूख जाए। और क्योंकि इसका जो सरफेस था ना थोड़ा सा रफ था, गमला मिट्टी का है, तो इसलिए फिर इसमें मुझे दूसरा कोट करना पड़ा और इसको मैंने ड्राई होने के लिए यहीं धूप में छोड़ दिया। और उसके बाद अंदर की ओर जाते हुए जो अपनी मेन एंट्रेंस है वहाँ पे गेरू लगेगा। तो नॉर्मली जैसे पट्टी होती है गेरू की, बस सिंपली वो लगानी होती है। और जैसे इस तरीके से देखिए मैं लगा रही हूँ। तो ये जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये गेरू लगाने के लिए ही मैंने बना रखा है स्पेशल। हर साल ये दिवाली में निकलता है, क्योंकि नया ब्रश ख़राब नहीं कर सकती गेरू लगाने के लिए, तो एक पुराना ब्रश परमानेंटली रख लिया है। बस ये अब जब ये जो गेरू वाला जो ब्रश है ये और गेरू का डिब्बा जो वृद्ध दीपावली यानी कि जो देव उठानी एकादशी आएगी तब तक ये बाहर ही रहते हैं, क्योंकि देव उठानी एकादशी के दिन भी सेम इसी तरीके से गेरू और चावल के पेस्ट की अल्पना बनती है हम लोगों के वहाँ। तो उसके बाद ये ब्रश धुल के चला जाता है अपनी जगह पे, और गेरू भी।
तो ये देहली पे लगा दिया गेरू। उसके बाद देहली से लेके मंदिर तक इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल टाइप के बनाते हैं और इनमें लक्ष्मी मैया के पैर बनेंगे और ये गोले पूरा रास्ता बनते हुए जाते हैं और मंदिर पे जाके एंड होते हैं। फिर मंदिर की जो देहली है उसमें सेम इसी तरीके से जैसे मैंने मेन एंट्रेंस की देहली पे बनाया था वैसे ही वहाँ पे भी बनता है और फिर मंदिर में बनता है। इस तरीके से चलता है। और फिर सेम उसी तरीके से बाहर से अंदर की ओर करते हुए जो चावल भिगोए थे उनका पेस्ट जो है उससे डिज़ाइन बनता है। तो उंगलियों की हेल्प से या मैं जैसे यहाँ पे माचिस की तिल्ली की मदद से बना रही हूँ तो जैसे जब सहूलियत हो, लेकिन तरीका यही होता है कि बाहर पहले बनता है उसके बाद अंदर आते हुए लक्ष्मी जी के पैर और बाकी की जो अल्पना है वो बनती है। तो ये गमला फाइनल होने के बाद फिर मैंने इसे यहाँ पे नहीं छोड़ा क्योंकि बंदर बहुत आने लग गए थे तो वो पता चला गमला ही फोड़ जाते, तो इसको फिर मैंने जो जहाँ इसकी जगह है वहाँ रखा और उसके बाद जो है फिर मैं आ गई अपना अंदर की और डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे उंगलियों की हेल्प से मैं लक्ष्मी जी के पैर बना रही हूँ और बाकी का जितना भी बनता है ना ये वाला अल्पना 3 उंगलियों को कटोरी में डुबोया जाता है और उसी की हेल्प से पूरी की पूरी जो डिज़ाइन है वो बन जाती है। बहुत बेसिक डिज़ाइन बनती है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल जैसे मार्केट में प्लास्टिक के और पॉलीथीन वाले जो स्टिकर होते हैं वो मिलते हैं, तो लगाने के बाद वो लगते तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब उनको रिमूव करने की कोशिश करो, उसकी जगह नया लगाना हो, तो या तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए जो पहले का साल का लगा हुआ है, या फिर आप अगर उसको पिछले साल वाले को रिमूव करना चाहते हो तो बहुत दिक्कत होती है और कई बार उसको रगड़ने और घिसने के चक्कर में स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो मैं पहले लगा लिया करती थी एक आध स्टिकर मंदिर की देहली पे, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे वो छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे ना बहुत मुझे समझ में नहीं आती वो स्टिकर्स लगाने की जो चलन है, जो देहलियों में जो ज़मीन में लगते हैं। जो छोटे छोटे पैर वाले स्टिकर होते हैं वो तो लगाते ही हैं, कोई वो नहीं है, बट वो ज़मीन वाले जो स्टिकर होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं और निकलने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और क्योंकि हम लोग के घर में ये गेरू और चावल की पेस्ट की जो ट्रेडिशनल तरीके से अल्पना है ये बनती ही बनती है, तो फिर स्टिकर ला के मार्केट से फिर उनको चिपकाना और ये सब फिर मैंने छोड़ दिया। पहले मैं लाती थी और फिर हर साल एक अलग स्ट्रगल रहता था उसको रिमूव करने का, तो फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया उस चलन को और अपना जो पुराना वाला तरीका है उसी को फॉलो कर रही हूँ मैं। तो ये जो चावल वाला पेस्ट है ना, ये बनाते बनाते हल्का हल्का ना गाढ़ा होने लगता है, मतलब गाढ़ा तो नहीं होता है लेकिन जो इसके ऊपर का वाटरी जो सरफेस रहता है ना वो यूज़ हो जाता है अल्पना बनाने में। फिर नीचे से जो पिसे हुए चावल का गाढ़ा सा पेस्ट रहता है वो बच जाता है, फिर वो अल्पना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है उससे। तो पानी का एक गिलास मैं हैंडी लेके चल रही हूँ और बीच बीच में उसको डाल के डाइल्यूट करते हुए आगे जो है बनाती हुई मैं बढ़ती जा रही हूँ अल्पना। तो ये जो गोले हैं इनमें देखिए इस तरीके से बिल्कुल बीच में पैर बने हैं और बाहर से सेम वैसी डिज़ाइन बना दिया है। तो अपने को तो जितना आता है उतना ही बनाया, लेकिन जब आप पहाड़ कभी साइड जाओ ना तो वहाँ जो लेडीज़ हैं, वहाँ की जो महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना लेती हैं सिंपल इसी पेस्ट से। बहुत ही डिफरेंट बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं और कोई ट्रेनिंग नहीं होती इस चीज़ की, कोई कहीं से सीख के नहीं आता, लेकिन जब बचपन से जिस चीज़ को देखो ना तो अपने आप वो चीज़ सीखी जाती है ऑब्जर्व करके, और वहाँ बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं। उसके बाद जब ये मेरा काम फाइनल हो गया, अल्पना वाला काम से मैं बिल्कुल फ्री हो गई, उसके बाद मैंने जो पैर हैं लक्ष्मी मैया के, जो आपकी मेन अलमारी जिसमें लॉकर वगैरह है वहाँ पे बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है हाथ धो के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो फ़ैन ऑन कर दिया है जिससे कि किसी का गलती से पैर पड़ेगा तो वो गीले में ही सब ख़राब हो जाएगा, तो फ़ैन चल के ये है कि जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। तो अगर गलती से किसी ने पैर रख दिया या कुछ चीज़ पड़ गई तो वो ख़राब नहीं होता, फिर सूख जाता है। आके किचन में मैंने फिर उसके बाद दाल छौंकी, चावल चढ़ा दिए और बच्चों को खिला दिया। हस्बैंड का टिफ़िन जाना था, जो बहुत बिजी थे, नहीं तो वो घर आते हुए जो बाहर वाला जो डेकोरेशन है वो वही करते हैं, मैं नहीं करती। तो फिर जब वो नहीं आ रहे थे तो उनका टिफ़िन लगा के भेजा, बच्चों को खिला पिला के दवाई वगैरह दे दी। तो वो भी फिर मेरी हेल्प कराने के लिए बाहर आ गए थे, तो वो मुझे नीचे से पकड़ाती जा रही थी मालाएँ और मैं टांगती जा रही थी। और इसके बाद जब वो थोड़ा सा फ्रेश फील करने लगे तो फिर उन्होंने बोला कि हम बाहर भी अल्पना बना लेते हैं, मतलब रंगोली बना लेते हैं। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो बना लो। बहुत बेसिक डिज़ाइन मैंने उनसे बोला कि बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे तो फिर उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और फिर तबीयत का पता नहीं है, बीच में फिर मन ना करे तो आधा भी नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा था बिल्कुल छोटी सी अल्पना बनाना और बहुत बेसिक डिज़ाइन बनाना। तो दोनों बहनें बिल्कुल एक दूसरे की हेल्प से इन्होंने शुरुआत कर दी, तो चौक से डिज़ाइन विज़ाइन बना के दोनों लगे हुए हैं। और मैं जो हूँ इतने में तैयार हो गई और दुकान जाने का इस वक्त टाइम हो गया था पूजा का। तो फिर मैंने बैग तो लगा ही रखा था, बस तैयार होके मुझे निकलना था। तो फिर मैंने अपनी स्कूटी पकड़ी और मैं चली गई, और ये दोनों भी तैयार होके थोड़ी देर बाद मेरे साथ ही मतलब आ जाएंगे। और फिर दुकान पहुँचने के साथ मैंने जो है पूजा नहीं करी, वहाँ बहुत देर तक मुझे बैठे रहना पड़ा।
इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे रंगोली वगैरह बना के। तो मैं बहुत दिन से दुकान नहीं गई थी ना, तो जब मैं बैठी थी तो फिर मैंने अपना बहुत सारा काम जो था वो निपटा लिया लैपटॉप में। और उसके बाद उसी टेबल पे भगवान जी सारे जो हैं पुराने वाले निकाल के जो स्टाफ है उन्होंने रख दिए थे, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मंदिर साफ़ करा हुआ है। तो एक मेरा बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया, यानी तो ये काम मुझे करना पड़ता। मूर्तियाँ सब बहुत अच्छे से पीतल की साफ़ करके रखी हुई थी बच्चों ने। तो अब ये जो लक्ष्मी गणेश नए आए हैं वो यहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उनके आसन बिछा दिए हैं, कमलगट्टे की माला लगाऊंगी, उसके ऊपर लक्ष्मी जी को बिठाऊंगी और बेसिक जो तैयारी है वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी बिज़ी थे तो वो नहीं आ सकते थे बीच में छोड़ के। तो फिर मैंने कहा चलो मैं प्रिपरेशन कर देती हूँ, फिर जैसे ही मौका लगेगा बीच में आके पूजा पाठ हो जाएगा। तो जब हम पूजा करते हैं ना तो स्टाफ का एक एक मेंबर रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोनों अकेले कर लें। तो पूरी जो पूजा आरती विधिवत जो भी होती है उसमें पूरा स्टाफ मौजूद रहना ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे बहुत लेट हो गया। तो फिलहाल फिर मैंने इसलिए तैयारी पहले कर ली, जिससे कि जैसे ही सारे लोग मौजूद हों तो हम फटाफट से पूजा भगवान जी की कर लें। तो फिर इनको भी गंगा जल के छींटे देना और पुष्प वगैरह अर्पण करना, आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद स्टाफ को गिफ्ट्स देने के बाद फिर मैं वापस आ गई। और ये हमारे घर का बाहर का सीन है। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था इस वक्त, तो जो है फिर मैंने अपना चेंज नहीं किए कपड़े, नहीं तो नॉर्मली जब पूजा समय से हो जाती है 4 बजे के अराउंड तो मैं घर आके चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऊपर जाती हूँ और वहीं साथ में डिनर बनता है। फिर हम लोग बाद में रात की पूजा के समय दोबारा से चेंज करते हैं। बट आज वैसे ही बहुत लेट हो गया था और अभी दीपदान भी करना था, दीपक भी जलाने थे, तो फिर मैंने चेंज नहीं किया। रंगोली बच्चों ने बना के बिल्कुल रेडी कर ली है और फिर मैं सीधे उसके बाद गई घर के अंदर और मैंने जो सिंक में बर्तन थे बहुत सारे जमा हो गए थे वो वॉश किए। और उसके बाद जो है फिर आ गई थी मैं अपना मंदिर में। तो जो बैग है वो मुझे खाली करना था, क्योंकि जो घर में पूजा होगी वो सारा सामान इसी बैग में है, तो फिर इसमें से मुझे निकाल के पूजा करने में सहूलियत नहीं होती। तो फिर मैंने पूरा बैग खाली कर लिया। और बर्तन धोते समय ये जो वेलवेट की चूड़ियाँ ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको उतार लिया था, तो उनको साथ ही ला के फिर मैं यहीं पर पहन रही हूँ। और इसके बाद मैंने ये सारे जो बैग है वो पूरा खाली किया और थाली लगा ली जो दीप वाली होती है, दीपक वाली। बच्चे अभी ऑफिस में ही हैं और उन मतलब अपने पापा की हेल्प कराने में लग गए थे दोनों बच्चे, और मैं आ गई थी घर। तो यहाँ पे सारा सामान निकाल दिया और थोड़ा भी जल्दीबाजी भी है, क्योंकि ऊपर भी जाना है समय से, डिनर वगैरह भी देखना है और फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। नीचे पूजा होगी, फिर ऊपर पूजा होगी, फिर उसके बाद पटाखे और डिनर वगैरह सारा बहुत सारा काम है। मुझे बहुत ज़्यादा आज भागम भाग करनी पड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा आज हो गया था इस दीपावली में मुझे लेट। तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने दिया बताया था ना आपको धनतेरस वाले ब्लॉग में कि बाहर रखते हैं पहला दिया, तो आज के दिन ये 4 मुंह वाला दिया रखा जाता है बाहर, घर के बाहर, जिसको चौघड़ा कहते हैं। और बाकी अंदर आप जैसे भी रखते आओ, आज तो कितने भी दिए जलाओ कोई काउंटिंग नहीं है आज दीपक की। उसके बाद ये डिनर करने के बाद का है सारा क्लिप, सारी फ़ोटोशूट वगैरह। फिर हम सब ने साथ डिनर किया और पटाखे वगैरह फोड़े। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।